हेलो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री सब्जेक्ट की, जिसका पहला चैप्टर है द सॉलिड स्टेट। और इस चैप्टर के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं एक यूनिट सेल के अंदर अवयवी कणों की संख्या को हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन ए यूनिट सेल। चूँकि हम जानते हैं कि एक जो क्रिस्टल लैटिस होता है या क्रिस्टल जालक होता है, उसके अंदर जो इकाई कोशिका या यूनिट सेल होती हैं, उसके जो अवयवी कण होते हैं वो केवल एक यूनिट सेल के अंदर ही उनकी हिस्सेदारी नहीं रहती है, जबकि उसके पास में भी जो यूनिट सेल होती है उनमें भी उनकी हिस्सेदारी रहती है। एक क्रिस्टल लैटिस में से मैं एक यूनिट सेल को पृथक कर रहा हूँ। इस यूनिट सेल के अंदर जो भी आपको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नज़र आ रहे हैं, देखो 4 ऊपर हैं और 4 इसके नीचे हैं, है ना। तो इनकी हिस्सेदारी केवल इस यूनिट सेल के अंदर ही नहीं रहती है, जबकि आसपास में जो भी यूनिट सेल रहती है उसमें भी उसकी हिस्सेदारी चली जाती है। और ये जो एक कॉर्नर वाला जो एटम होता है उसका केवल 1/8वां भाग ही इस यूनिट सेल के अंदर भाग लेता है। बाकी जो भी पार्ट होता है वो दूसरी यूनिट सेल के अंदर उसकी हिस्सेदारी चली जाती है। और दूसरे प्रकार की जो यूनिट सेल है इसको बीसीसी या बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल भी कहते हैं। हिंदी में इसको अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहा जाता है। इस यूनिट सेल को आप देखोगे तो इसके अंदर जो सेंटर के अंदर अवयवी कण है, जो अणु परमाणु या आयन हो सकता है, यहाँ पर कॉर्नर वाले जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं इसकी तो हिस्सेदारी आपको पता ही है कि ये कितनी होती है। इसके 1/8वां भाग होता है प्रत्येक, है ना। और ये सेंटर में चूँकि ये बराबर बीच में है तो इसकी हिस्सेदारी संपूर्ण रूप से इस यूनिट सेल के अंदर ही रहती है। और तीसरे प्रकार की जो यूनिट सेल आपको नज़र आ रही हैं इसके अंदर आप इस यूनिट सेल को कहते हैं एफसीसी या फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको हिंदी में फलक केंद्रित एकक कोशिका भी कहते हैं। इस एकक कोशिका के कॉर्नर पर जो भी होंगे, ये कॉर्नर वाले जितने भी हैं, उसकी हिस्सेदारी तो यहाँ पर इस यूनिट सेल के अंदर कितनी है, उसका 1/8वां भाग है। जबकि फलक यानी कि फेस जो आपको नज़र आ रहे हैं, देखो ये वाले फेस हैं, इसके ऊपर आपको जो पार्टिकल हैं वो नज़र आ रहे होंगे। इनकी हिस्सेदारी इसका 1/2 वाला भाग होता है, यानी कि आधा भाग। इस पार्टिकल को देखोगे तो आधा पार्ट है वो इस यूनिट सेल में इसकी हिस्सेदारी रहती है, और आधा पार्टिकल होगा जो इसके ऊपर जो यूनिट सेल होगी उसके अंदर चला जाएगा। तीसरे प्रकार की जो यूनिट सेल है वो है ईसीसी यूनिट सेल, जिसको एंड सेंटर्ड यूनिट सेल या अंत्य केंद्रित एकक कोशिका भी कहते हैं। इस यूनिट सेल के अंदर क्या होता है कि ये 4 तो कॉर्नर सेम रहेंगे, 4 ऊपर और 4 नीचे, यानी कि 8 एटम तो ये सेम रहेंगे। जबकि 2 फेस, कोई भी 2 फेस ऊपर और नीचे ले लो, या दाएं या बाएं ले लो, या आमने सामने ले लो, उसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं ऊपर और नीचे, उसके अंदर जो हिस्सेदारी रहती है इनका 1/2 वाला भाग रहता है। तो अपन 4 प्रकार की यूनिट सेल मैंने यहाँ से पृथक की है। इस क्रिस्टल लैटिस से 4 प्रकार की यूनिट सेल पृथक हो सकती हैं। पहली यूनिट सेल तो एक ऐसी होगी जो सिंपल या आद्य एकक कोशिका भी कहलाती है। इसमें केवल 8 कॉर्नर होंगे, और 8 कॉर्नर पर जो 8 एटम होंगे उनका केवल 1/8वां भाग, प्रत्येक का 1/8वां भाग ही क्या होगा, इसके अंदर हिस्सेदारी लेगा। दूसरे वाली यूनिट सेल में 8 कॉर्नर के अलावा एक सेंटर में भी एटम होता है। तीसरे प्रकार की जो एफसीसी यूनिट सेल होती हैं उसके अंदर 8 कॉर्नर के अलावा प्रत्येक फेस पर भी क्या होता है, एक एटम मौजूद होता है, जिसका 1/2 वाला भाग क्या होता है, भाग लेता है। जो लास्ट यूनिट सेल है उसके अंदर जो इसको अंत्य केंद्रित एकक कोशिका भी कहते हैं, और इसके 8 कॉर्नर पर उपस्थित एटम के अलावा इसके जो फेस पर होते हैं, कोई 2 फेस ऊपर नीचे आमने सामने, या कोई भी 2 फेस जो होते हैं उनकी हिस्सेदारी इसके अंदर रहती है। तो जो फेस पर जो एटम है उसका तो 1/2 वाला भाग, सेंटर में है उसका वो संपूर्ण भाग, और जो कॉर्नर पर है उसका सिर्फ 1/8वां भाग ही यूनिट सेल के अंदर हिस्सेदारी में भाग लेता है। अब अपन बात करते हैं कि यूनिट सेल के अंदर, प्रत्येक यूनिट सेल के अंदर टोटल अवयवी कणों की संख्या कितनी हो सकती है, यानी कितने पार्टिकल से एक यूनिट सेल बनाई जा सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल एकक कोशिका, जिसको आद्य एकक कोशिका भी कहते हैं। उसके अंदर देखो कौन कौन से हैं, तो कॉर्नर वाले जो हैं वहाँ पर कॉर्नर पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल कितने हैं, 8। और प्रत्येक का कितना वाला भाग काम में ले रहा है, काम में आ रहा है, 1/8वां भाग ही हिस्सेदारी में भाग ले रहा है। तो 8 × 1/8 कितना हो जाता है, 1। चूँकि इसके सेंटर में आपको कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है, इसके अलावा फेस पर भी आपको कोई एटम पार्टिकल नज़र नहीं आ रहा है, तो इसके सिर्फ कहाँ पर पार्टिकल हैं, केवल कॉर्नर पर हैं।
तो यहाँ पर मैंने सेंटर और इस फेस पर क्या कर दिया है, 0 0 कर दिया है। तो टोटल इसके पार्टिकल आपको कितने मिलेंगे, एक ही मिलेगा। दूसरे प्रकार की जो यूनिट सेल है वो बीसीसी या बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है। उसको अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर कॉर्नर पर तो 8 है ही है, इसके अलावा इसके एक सेंटर में आपको एटम नज़र आ रहा होगा। जो कॉर्नर वाले जितने भी एटम है उसका तो कितना 1/8वां भाग पड़ेगा, 1/8वां भाग काम में लिया जाता है। तो ये रिजल्ट इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 × 1/8 बराबर 1, यानी कि कॉर्नर वाला भाग तो कितना है 1, और इसके जो सेंटर में जो नज़र आ रहा है आपको वो एक एटम है। इसका जो संपूर्ण भाग है वो इस यूनिट सेल के अंदर हिस्सेदारी में क्या करता है, भाग लेता है। तो टोटल एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के निर्माण के अंदर कितने पार्टिकल की ज़रूरत होती है, टोटल 2 पार्टिकल की ज़रूरत होती है। तीसरे प्रकार की जो यूनिट सेल है वो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाती है, जिसको एफसीसी या फलक केंद्रित एकक कोशिका भी कहते हैं। इस एकक कोशिका में 8 पर तो कॉर्नर है ही है, तो इसका तो 1/8वां भाग यानी कि टोटल 1 एटम हो गया। इसके अलावा इसके प्रत्येक फेस पर भी क्या होते हैं, पार्टिकल मौजूद होते हैं। तो प्रत्येक फेस पर यानी कि टोटल 6 फेस हैं, 1 2 ऊपर नीचे दाएं बाएं और आमने सामने, है ना। टोटल कितने 6 फेस हैं और प्रत्येक की हिस्सेदारी कितनी रहती है यूनिट सेल के अंदर, 1/2 भाग रहता है। तो 6 × 1/2 यानी कि टोटल 3, और 3 और 1 कॉर्नर वाले हो गया 1, यानी कि टोटल 4 पार्टिकल मिलकर के एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का निर्माण कर सकते हैं। चौथे प्रकार की जो यूनिट सेल है वो कहलाती है अंत्य या ईसीसी यूनिट सेल या एंड सेंटर्ड यूनिट सेल भी कहलाती हैं। इस यूनिट सेल के अंदर क्या होता है कि इसके जो कॉर्नर वाला जो पार्ट नज़र आ रहे हैं वो टोटल कितने हैं, 4 ऊपर हैं और 4 ही नीचे, 8 है। और प्रत्येक का 1/8वां भाग क्या होता है, इस यूनिट सेल के अंदर भाग लेता है। तो 8 × 1/8 बराबर कितना हो गया, 1। इसके अलावा इसके कोई 2 फेस पर, आमने सामने कोई भी 2 फेस पर क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मौजूद रहते हैं। तो मैं ऊपर और नीचे 2 पार्टिकल में बना रहा हूँ, एक ये ऊपर वाला है और एक ये नीचे वाला है। इसका 1/2 वाला भाग ही क्या होता है, इस यूनिट सेल के अंदर भाग लेता है। तो टोटल 2 है, तो 2 × 1/2 बराबर कितने हो गया, 1, यानी कि टोटल कुल एटम कितने हो गए, 2, यानी कि कुल एक यूनिट सेल के निर्माण के लिए कुल कितने 2 एटम की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह से एफसीसी यूनिट सेल के निर्माण के लिए कुल 4 एटम की ज़रूरत पड़ती है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की ज़रूरत पड़ती है। और बीसीसी यूनिट के लिए कुल 2 एटम की ज़रूरत होती है। और सिंपल यूनिट सेल या आद्य या प्रिमिटिव यूनिट सेल होती हैं, उसके निर्माण के लिए, प्रत्येक के निर्माण के लिए 1 एटम की ज़रूरत होती है। तो ये जो आपको क्रिस्टल लैटिस नज़र आ रहा है उसके अंदर एक यूनिट सेल अगर ये सिंपल यूनिट सेल से बना है तो एक यूनिट सेल के निर्माण के लिए केवल 1 एटम की हिस्सेदारी होगी। बाकी जो भी ये डॉटेड नज़र आ रहे हैं उसकी हिस्सेदारी ऊपर वाली यूनिट सेल के अंदर, साइड वाली यूनिट सेल के अंदर और कॉर्नर वाली जो यूनिट सेल होती है उसके अंदर, प्रत्येक के अंदर उसकी हिस्सेदारी चली जाती है। तो आज की वीडियो में इस 3D मॉडल के द्वारा आपने सीख लिया होगा कि एक यूनिट सेल के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं और उस प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का उस यूनिट सेल के अंदर कितनी हिस्सेदारी रहती है और एक यूनिट सेल के निर्माण के लिए कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की ज़रूरत होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ में आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।